आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कंपटीशन की एग्ज़ाम करने वाले हर विद्यार्थी को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। क्योंकि हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, बल्कि जो विद्यार्थियों के मन में एक डाउट रहता है, कोई भी डाउट, जैसे मान लीजिए कि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, सबसे पहला डाउट तो रहता है कि कहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहला डाउट रहता है कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत करें। और दूसरा डाउट ये रहता है कि मतलब कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें। कोचिंग से करें या सेल्फ से करें। और तीसरा डाउट रहता है सिलेबस को लेकर। पाठ्यक्रम, इसको कहते हैं सिलेबस। तो इसी वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है हमारा कि बच्चों के मन में जो डाउट रहता है कि शुरुआत कहाँ से करें या सिलेबस क्या है, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन की जो एग्ज़ाम करवाती हैं जो संस्थाएं, उसकी तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मतलब शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ें या किसी कोचिंग का मार्गदर्शन लें या, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर ये वीडियो नहीं बना रहे हैं कि हम जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईटीसी, अदरवाइज जैसे करंट अफेयर, कोई भी सब्जेक्ट को लेकर ये वीडियो नहीं लेकर आए हैं कि सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, बल्कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे बिना किसी उद्देश्य के, बिना गोल के भीड़ में बस दौड़े जा रहे हैं। उनको अपना जो लक्ष्य है वो सबसे पहले उनको मतलब अपने लक्ष्य को समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है इस एग्ज़ाम को लेकर, जिस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने उद्देश्य नहीं समझेंगे, अपना उद्देश्य का मतलब है कि जैसे जिस भी एग्ज़ाम की, जैसे एसएससी की, जैसे मान लीजिए हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, इस सब को लेकर पहले हमको सबसे पहले अपने आप को समझना चाहिए कि हम ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, हमारे तैयारी करने का उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमें सिलेबस समझना चाहिए, सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट, उस तैयारी के। जैसे मान लीजिए आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का सिलेबस क्या है। सिलेबस को समझने के बाद हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाना चाहिए लगभग 10 साल का। उसके बाद उसका ट्रेंड समझना चाहिए कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन बनाने का उसका माइंडसेट क्या है, ट्रेंड क्या है। जब तक हम उसका माइंडसेट एग्जामिनर का या क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड नहीं समझेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं एग्जाम से पीछे रहेंगे। क्योंकि किसी साल एग्जाम में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ लेता है, कभी हिस्ट्री पूछ लेता है, कभी ज्योग्राफी पूछ लेता है, कभी इकोनॉमिक्स पूछ लेता है, कभी स्टैटिक पूछ लेता है। ये सब ट्रेंड रहता है। क्योंकि जब हम किसी भी एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ लेंगे, या उस संस्था जो एग्ज़ाम पैटर्न बनाती है, एग्ज़ाम का पेपर बनाती है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जब हम उसको समझ लेंगे, उसके बाद हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, उस एग्ज़ाम को लेकर कि हमारी रणनीति क्या हो,
हम सेल्फ स्टडी करें या किसी कोचिंग का मार्गदर्शन लें, तो हमें खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। आप अगर बिगिनर हैं, आपका ऐसे कॉलेज में या स्कूल में आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है या किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं, तो आपको किसी न किसी कोचिंग का मार्गदर्शन या गाइडेंस लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समय लगेगा। क्योंकि जो काम आप एक हफ्ते में करेंगे किसी मार्गदर्शन या गाइडेंस में, आप उस काम को 2-3 दिन में कर सकते हैं अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तब। अगर आपके अंदर मोटिवेशन या डेडिकेशन नहीं है तो किसी दूसरे के भरोसे अगर आप बैठकर ये सोचे कि ये मार्गदर्शन तो हम ले ही लिए हैं, अब बैठ के बढ़िया क्लास करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो ये सब वही है कि एग्ज़ाम में जो सावधानियां, एग्ज़ाम तैयारी करते वक्त जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए पहली है, जैसे हम किसी एक ही एग्ज़ाम को लेकर हमें तैयारी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है, जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ईटीसी, बहुत सारी एग्जाम करवाती है। जैसे मान लीजिए आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अब जीडी में उसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले उसका सिलेबस हमें समझना चाहिए। सिलेबस क्या है उसका, सिलेबस बाद उसका पीवाईक्यू हमें लोड करके देखना चाहिए, क्योंकि नेट पर इजीली उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है हमको, उसके लिए कोई फी या कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहता है। उसके बाद हम ट्रेंड को समझेंगे, उसका ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है पूछने का। उसके बाद अपनी रणनीति बनाएंगे कि हम कहां से कैसे तैयारी करेंगे, किसी गाइडेंस के माध्यम से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से। इसी सब डाउट को लेकर ये चैनल बनाया गया है। इसमें आपको हर एग्जाम के हर डाउट को, हर सिलेबस के डाउट को कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे उसको याद करें, क्योंकि फैक्ट जो है बहुत जल्दी भूलता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो वो जल्दी भूलता नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लगभग 1 मिनट के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, 1 मिनट के अंदर उसका 30 से 40% भूल जाते हैं। तो हम याद कैसे करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, फ्लो चार्ट में बनाएंगे, मतलब कैसे बनाएंगे, इस सब पे और सेशन होंगे, उसमें बात करेंगे। आज एक समझ लीजिए ओरिएंटेशन क्लास है। मैं भी यूपीएससी सिविल सर्विस का विद्यार्थी हूँ, जो कि 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं कोई टीचर या शिक्षक नहीं हूँ कि इतना आप सबका मार्गदर्शन कर सकूं। फिर भी जो भी हमें अपने शिक्षकों से जो अनुभव हमको मिला है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि एक शिक्षक जो ज्ञान अपने शिष्य को देता है, उसके माध्यम से अगर वो ज्ञान अपने तक ही रखता है तो वो ज्ञान सिर्फ सीमित रहता है उसी तक। अगर वो चाहे तो अपना जो शिक्षक से उसे ज्ञान मिला है वो चाहे तो दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान ले लिए कि हम ही अपने पास ही रखे, दूसरे को दे देंगे वो भी ज्ञानी हो जाएगा, उसको भी सब कुछ पता चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें हमारे शिक्षकों से जो अनुभव हुआ है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो हम जर्नी में जो प्रॉब्लम्स जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उस सब से सीखे हैं, वही सब आपसे डिस्कशन करेंगे कि किसी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो तैयारी के टाइम उसको फेस कैसे करें। कोई भी सब्जेक्ट को लेकर याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कैसे उसकी तैयारी करें, इसी सब टॉपिक पर वीडियो बनाए जाएंगे। और उसके बाद फिर ये 3 हो गया, जैसे सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है पूछने का, वो हो गया। उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको
कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी हो गया बच्चों को अच्छा लगता है पढ़ने में, वो वही पढ़ते रहते हैं दिन भर। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये थोड़ा इसमें थोड़ा केमिस्ट्री है, इसको समझने में थोड़ा दिमाग पर प्रेशर देना पड़ता है समझने में उसको, क्योंकि बच्चे उसको छोड़ देते हैं। सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी वही लेके बैठे रहते हैं कि इसी से सब कुछ हो जाएगा। जब एग्जाम में बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि मतलब क्या करके आए हैं, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी से कुछ नहीं होगा, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि सिलेबस जो आयोग जो सिलेबस दिया है, अब वो ऐसा सिलेबस दिया नहीं है कि तुम सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के आ जाओ, एग्जाम तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आपको हर सब्जेक्ट सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको सबको पढ़ना चाहिए। हाँ, आप जब सिलेबस देख लेंगे, PYQ देख लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको किस सिलेबस को, किस सब्जेक्ट को कितना वेट देना है, कितना कम देना है, कितना समय ज़्यादा देना है। जैसे समय क्या है, जैसे टाइम कितना किस सब्जेक्ट को देना है। अगर आप जब तक ये तीनों काम नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। जब तक आप कैटेगरी वाइज नहीं बांटेंगे, जैसे मान लीजिए पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप दोनों को इक्वल टाइम देंगे तो ये नाइंसाफी होगी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि आपको जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और कोई भी जैसे ये सब हो गया, और इस चैनल के माध्यम से ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है, कैसे क्या करना है, उसका सब कुछ ऑल अबाउट आपको मिलेगा। जो भी वैकेंसी ये भर्तियाँ आएंगी, उसके बाद मैं अपने सेशन को दो लाइनों के साथ एंड करना चाहेंगे। ये आप सबके लिए है कि गम की बदली में चमकता एक सितारा है, गम की बदली में चमकता एक सितारा है, आज अपना हो न हो पर कल हमारा है, हमको गैरों का नहीं अपना सहारा है, आज अपना हो न हो कल हमारा है। थैंक यू दोस्तों।